हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो पशु परिसर का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 7 अभी 10 मार्च को। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, वो जीके के, मैथ्स के, साइंस के, करंट अफेयर के और पशुपालन विभाग से संबंधित सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। बप्पा रावल का मूल नाम था, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण करवाया है 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? तो इसका सही उत्तर है ए 1615 में सर टॉमस रो राजस्थान आया। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक जो गोगुंदा में हुआ था। तेरह सौ तीन में जब चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? तो 1303 में युद्ध हुआ था जिसमें फिर अलाउद्दीन जीत गया था, फिर चित्तौड़ का नाम रखते खिरजाबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये हो जाएंगे गुर्जर प्रत्यार काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था? तो प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। जहांगीर ने किस शासक को दल थमन की उपाधि दी थी? तो राव गज सिंह को जहांगीर ने दल थमन की उपाधि दी थी। देव सोमनाथ का मेला किस जिले में भरता है? देव सोमनाथ का मेला डूंगरपुर जिले में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है जो बारां जिला में लगता है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो गलियाकोट के अंदर बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला है जो करौली जिले में आयोजित होता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान में जो रेल मार्ग है ही नहीं? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों जिले हैं जहाँ रेल मार्ग नहीं है। देश का पहला लोको इंजन जो 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित हुआ था? तो देश का पहला जो लोको इंजन था वो सबसे पहले 1895 ईस्वी में अजमेर में निर्मित हुआ था। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का जो हिस्सा है राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई हो जाएगी 576 किलोमीटर। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई है?
तो ये हो जाएगी 2005 में राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल तो ये हो जाएगी उदयपुर में। ये सारे जीके क्वेश्चन थे। अब अपन मैथ्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि पशु परिसर में जो सिलेबस है वो मतलब मैथ्स मैथ्स भी है इसमें शामिल। तो इसमें आज हर संडे को जो टॉपिक होता है, इस मैथ्स का टॉपिक है गणित में सरल ब्याज। तो इसमें आपको मैं उत्तर बताऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। कितने समय में 2200 रुपये का सरल ब्याज है जो 8.5% की दर से 561 रुपये हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। किस साधारण ब्याज की दर से एक मूलधन 10 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बी 20%। 1500 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष 8 माह का सरल ब्याज हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बी। कितने समय में एक धन है जो 4% साधारण ब्याज की दर से 50% हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है डी। 600 रुपये का 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ए। अब आगे अपना सामान्य विज्ञान की बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो लोहे पे जंग लगना, यह क्या हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। बाकी सब भौतिक परिवर्तन है, कांच का टूटना, नमक का पानी में घुलना, आसमान। फलों का पकना। फलों का पकना किसका उदाहरण है? तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटीन की खोज की थी। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन गैस है। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? धन आवेशित हो जाते हैं। अब अपन पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में चर्चा बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का भार ज्ञात करने का उद्देश्य होता है। तो इसमें ये उत्तम प्रजनन भी होता है, समुचित पोषण भी होता है, प्रबंधन एवं स्वास्थ्य भी होता है। उपयोग सभी हो जाएंगे डी। कौन सी पशु में भार ज्ञात करने की विधि नहीं है? ऐसी कौन सी विधि जो पशु में जो भार ज्ञात नहीं कर सकते? ब्रीज विधि, इससे भार ज्ञात कर सकते हैं। स्प्रिंग तुला विधि, इससे भी पशुओं का भार ज्ञात कर सकते हैं। पेन तुला भी, इससे भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी, इससे पूर्ण हस्त विधि, इससे पशुओं का ये भार ज्ञात करने की विधि नहीं है। 1 किलोग्राम में कितने पौंड होते हैं? 1 किलोग्राम में 2.2 पौंड होते हैं। गाय एवं भैंस की औसत आयु होती है। गाय एवं भैंस की औसत आयु लगभग 20 से 30 वर्ष होती है। पशुओं में कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो पशु में कर्तन दांतों की संख्या है जो 8 होती है। ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 34। पशुओं में शरीर का भार ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेपर सूत्र। सिंगों द्वारा पशु की सिंगों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बी n+2। ऊंटनी का गर्भकाल होता है ऊंटनी का गर्भकाल है जो 13 महीने और 13 दिन होता है। भैंस का गर्भकाल होता है तो भैंस का गर्भकाल है जो
होता है 10 महीने और 10 दिन। भेड़ की प्रसव क्रिया को कहते हैं, तो भेड़ की प्रसव क्रिया को लेबलिंग बोलते हैं। बकरी का औसत जीवन काल होता है, तो बकरी का औसत जीवन काल है जो 15 साल होता है। ऊंट का औसत जीवन काल होता है, तो ऊंट का औसत जीवन काल है जो 40 ईयर्स 40 साल होता है। घोड़े तथा ऊंट के कील दांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टसेज। ये पशु में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के हैं। अभी फरवरी माह 2024 राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है? बाड़मेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही से। राजस्थान में 19वें महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद को। माही महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो माही महोत्सव 2024 का आयोजन बांसवाड़ा में हुआ है। हाल ही में 5वें वृश्चिका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 5वें वृश्चिका सम्मेलन आयोजन है जो जयपुर में वृश्चिका सम्मेलन आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, इसमें लगभग हम प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क टेस्ट आयोजन करते हैं, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।